नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, जीवाग्रो कंपनी का एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ है। एक बहुत ही शानदार वाला फंजीसाइड है, लेकिन आपके मन में उत्सुकता होगी कि भाई इसका कब मैं इस्तेमाल करूं और कब ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट पाऊं। लेकिन बिना इसकी खूबियों को और इसकी कमजोरियों को जाने बिना अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो आपका नुकसान तय होता है। आपका पैसा भी वेस्ट जा सकता है, आपका टाइम भी वेस्ट जा सकता है। तो बिना कोई जानकारी जाने बिना आप किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपका नुकसान होता है, तो वो ना हो इसलिए आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है, और जिसके लिए हमने ये चैनल आपके लिए बनाया है। तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। तो ये जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है मार्केट में, ये बायोकेमिकल है। बायोकेमिकल फंजीसाइड है। मतलब क्या होता है बायोकेमिकल? एक नया वर्ड आपके सामने लाया है। तो ये बायोकेमिकल क्या है, आज की खास बात में हम जानने वाले। लेकिन उससे पहले हम जो ये प्रोडक्ट है आर्मचूरा, तो आर्मचूरा के बारे में डिटेल में जानकारी जानेंगे। और ज़्यादा देर ना करते हुए मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो किसान भाइयों, जीवाग्रो कंपनी का आता है आर्मचूरा, जिसके अंदर आता है पॉलीऑक्सिन डी जिंक सॉल्ट 5% एसी फॉर्मुलेशन में। एसी का मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, जो लिक्विड गाढ़े सफ़ेद रंग में आपको मिल जाता है। तो किसान भाइयों, पहले हम जानते हैं आर्मचूरा के मोड ऑफ एक्शन को, यानी कि ये जो कंटेन है पॉलीऑक्सिन डी जिंक सॉल्ट, इसके मोड ऑफ एक्शन को, ये काम कैसे करता है। तो ये पॉलीऑक्सिन डी जिंक सॉल्ट है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला सिस्टेमिक फंजीसाइड है। जी हाँ, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला है, एक साथ कई रोगों को भी कंट्रोल करता है, और ये सिस्टेमिक एक्शन आपके फसल के अंदर दिखाता है। यह साथ ही साथ ट्रांसलेमिनार एक्शन भी दिखाता है। ट्रांसलेमिनार एक्शन यानी कि आपको पता है कि पत्तियों के ऊपर से नीचे की ओर जाने की भी क्षमता यह रखता है। यह फंगस के अंदर जो भी एक कवच होता है फंगस का, उसके अंदर जो काइटिन सिंथेसिस होने का जो काम चलता है, उसको रोकने का, उसको तोड़ने का काम यह पॉलीऑक्सिन डी जिंक सॉल्ट करता है। जिससे क्या होता है, जो फंगस का जो सेल वॉल है, जो कवच है, वो टूट जाता है, और उसके बॉडी के अंदर के जो भी एक पार्ट होते हैं वो बाहर निकलने के कारण उसकी फंक्शन कम बंद हो जाते हैं और वो मर जाता है। इस तरीके से आपका पॉलीऑक्सिन डी जिंक सॉल्ट आपके फंगस के ऊपर काम करता है। और यह एक नई तरीके की मोड ऑफ एक्शन नहीं है, यह इसी तरीके से काम करने वाले कई और फंजीसाइड भी है। लेकिन यह एक नया फंजीसाइड होने के कारण फंगस के अंदर इसके बारे में कोई भी आरएनए डीएनए में कोई भी एक रेजिस्टेंस वगैरह या फिर इम्यूनिटी पावर डेवलप नहीं, इसीलिए इसका पावर भी जो शुरुआती में जो किसान इस्तेमाल करेंगे उनके फंगस के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से ये रिजल्ट दिखा देगा। तो किसान भाइयों, आर्मचूरा का छिड़काव करने के बाद 1 घंटे बाद बारिश भी आई तो भी आपको आर्मचूरा के रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेगा। इसका मतलब आर्मचूरा का रेन फास्टनेस 1 घंटे का है। और आर्मचूरा का रेसिडुअल एक्टिविटी, यानी कि आर्मचूरा कितने दिनों तक काम करता है, तो आर्मचूरा लगभग 14 दिनों तक बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो किसान भाइयों, आर्मचूरा जिन जिन फंगस के ऊपर काम करता है उनकी इमेजेस आप अभी स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। यह एंथ्रेक्नोज के ऊपर भी काम करता है, यह अर्ली ब्लाइट के ऊपर भी काम करता है, और यह पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर भी काम करता है। पाउडरी मिल्ड्यू की भी इमेज आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। शुरुआती में यह कम फंगस के ऊपर बताया गया है, क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो वो प्रोडक्ट लॉन्चिंग के वक्त उसका एक सर्टिफिकेट लगता है कि इन रोगों के ऊपर ही आपको एक रिकमेंडेशन दिया जाएगा। लेकिन आप अदर कंट्री, यानी कि भारत छोड़कर जो भी एक देश है, उन देशों की अगर आप यही प्रोडक्ट को लेकर अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे मल्टीपल डिसीज को कंट्रोल करते हुए दिखाई देता है। तो एक गवर्नमेंट की ये प्रोसीजर है, जिसके कारण ही इसका मेंशन जो इंडिया में किया गया है वो सिर्फ पाउडर मिल्ड्यू के लिए किया गया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पाउडर मिल्ड्यू के अलावा भी बहुत सारे रोगों के ऊपर भी काम करता है। तो किसान भाइयों, आर्मचूरा का इस्तेमाल आप लगभग सभी स्टेजेस में कर सकते हो, सभी अवस्था में कर सकते हो। चाहे वो स्टेज आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ की हो, फ्लावरिंग वाली स्टेज हो, या फिर साइज डेवलपमेंट की स्टेज हो, आप किसी भी अवस्था में बेझिझक आर्मचूरा का इस्तेमाल कर सकते हो। रही बात इसके कॉम्बिनेशन की, तो कॉम्बिनेशन करते वक्त आपको एक फिजिकल टेस्ट कर लेना है, एक दवाइयाँ मिलाकर देख लेना है कि भाई अगर आपका कॉम्बिनेशन दूध की तरफ फटता है तो आपका ये कॉम्बिनेशन स्प्रेइंग के लिए नहीं चलता है। और अगर आपका कॉम्बिनेशन दूध की तरह नहीं फटता है और आपका टेक्निकली भी एक अच्छी तरीके से आपका कॉम्बिनेशन बन चुका है, तो आपका जो भी कॉम्बिनेशन आपने बनाया है वो स्प्रेइंग के लिए तैयार है। तो इस तरीके से आप जो मन से जो कॉम्बिनेशन बनाते हैं वो टेक्निकली और फिजिकली दोनों तरीके से अच्छी तरीके से बना हो, तो ही आपको उसका इस्तेमाल आपके फसल के अंदर करना है।
तो किसान भाइयों अभी हम बात करते हैं आम चूरा के इफेक्टिवनेस के, यानी कि अगर आप इसका प्रिवेंटिव में जो भी फंगस है वो आने से पहले अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो 90% तक ये आपको अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन दे देगा। और अगर फंगस आने के बाद आप इसका इस्तेमाल करने जाओगे तो इसके परसेंटेज कम होकर 75% तक ये कंट्रोलिंग करने में सक्षम रहता है। ज़्यादातर पाउडरी मिल्ड्यू के लिए अगर आप बात करोगे तो पाउडरी मिल्ड्यू कंट्रोल करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। मार्केट में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ थी जो आने के बाद भी वो पाउडरी मिल्ड्यू को जड़ से ख़त्म कर देती थी, जैसे कि टोपाज हो गया, रूबिगन हो गया या फिर बेलेटॉन हो गया। लेकिन मार्केट में वो दवाइयाँ अभी बंद हो चुकी है। तो नई दवाइयों में ऐसे एक भी दवा नहीं है। अभी इसका भी टेस्ट ले लेंगे कि इसके रिजल्ट क्या आते हैं। अगर आपको टेस्ट के रिजल्ट जानने हैं तो इस वीडियो के लाइक का टारगेट 2000 का है। तो टारगेट कंप्लीट करने के लिए आपको यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा और अपने किसान भाइयों से लाइक करवाना पड़ेगा। तो ये आप मेरे लिए करोगे मैं जानता हूँ। और जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दो, जिससे हमारे जो वीडियोस नए आएंगे वो आप तक समय पर पहुंच पाएंगे। तो किसान भाइयों आम चूरा लगभग सभी फसलों में इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो किसान भाइयों आम चूरा के डोज के बारे में अभी हम जान लेते हैं। तो आम चूरा आप 240 ml पर एकड़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपनी का डोज है। लेकिन अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 160 ml 200 लीटर पानी के लिए आप छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। 16 ml 20 लीटर पानी के लिए आप छिड़काव के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और 11 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर आप इसका आम चूरा का छिड़काव के लिए इस्तेमाल बेझिझक कर सकते हो। तो किसान भाइयों हमारा खास सेक्शन है बेस्ट कॉम्बिनेशन का। तो आम चूरा का बेस्ट कॉम्बिनेशन हमने जो बनाया है उसमें हमने आम चूरा प्लस 13-40-13 प्लस डेलीगेट प्लस गोदरेज का डबल का इस्तेमाल किया है। तो किसान भाइयों आज की खास बात में बहुत ही खास दो चीज़ें होने वाली है, जो कि आम चूरा बनता कैसे ये भी हम आपको बताने वाले। और उसी के साथ साथ एक नया कंसेप्ट आपको इस वीडियो में हमने बोला था शुरुआत में कि बायोकेमिकल एक नया वर्ड आपके सामने आया है। तो बायोकेमिकल होता क्या है, तो पहले हम जानेंगे कि भाई आम चूरा का इन्वेंशन कैसे हुआ था। तो जापानी साइंटिस्ट उनके एरिया में माउंट येसो करके एक पर्वत था, उसके ऊपर वो रिसर्च करने गए। तो वहाँ पे उनको स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक बैक्टीरिया मिली। उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए। तो उसके अंदर उनको मिला पॉलीऑक्सीन, जो आपका डीजिंक सॉल्ट है वो मिल गया। तो वही आपका पॉलीऑक्सीन डीजिंक सॉल्ट है वो आपके पाउडरी मिल्ड्यू अर्ली ब्लाइट के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से जापानीज साइंटिस्ट लोगों ने इसका इन्वेंशन किया है। अभी आप बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया है बायोकेमिकल का। तो बायोकेमिकल मतलब क्या होता है, तो बायोकेमिकल यानी कि जैव रासायनिक। जैव रासायनिक मतलब क्या, आप कहोगे कि बहुत मुश्किल वाला टर्म, तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। बायोकेमिकल यानी कि क्या होता है, अभी ये जो बैक्टीरिया मिली थी स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया, तो इस स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया के अंदर उसके बॉडी के अंदर, उसके बैक्टीरिया के शरीर के अंदर जो केमिकल मिला पॉलीऑक्सीन, वो केमिकल है जैव रासायनिक, यानी कि जीवों के अंदर मिलने वाला केमिकल, ये भी आप कह सकते हैं। इसे ही आप बायोकेमिकल भी कह सकते हैं। तो अगर आपको डेलीगेट के बारे में या फिर कुछ और गोदरेज डबल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इन वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करके वो वाली जानकारी पा सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।